हेलो दोस्तों, आज हम नई क्लास में आ चुके हैं एमएस वर्ड के अंदर, जिसके अंदर हम इनसेट टैब के अंदर हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं चार्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। चार्ट एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको क्या होता है, जैसे कोई आपकी नंबर संख्या है उसको कन्वर्ट करता है आपका एक ग्राफ फॉर्म में, या फिर उसको बोल सकते हैं चार्ट फॉर्म में। सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को नंबर संख्या में नहीं समझ में आता है, वो चीज़ हम चार्ट के अनुसार हर पर्सन को एक ग्राफ फॉर्म में बहुत ही आसान तरीके से उसको कन्वर्ट करके समझा सकते हैं। तो आज हम चार्ट पढ़ेंगे। चार्ट आपका इनसेट टैब के अंदर होता है, जैसे पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, ठीक है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, सरफेस चार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट होंगे आपके, और उनको हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं इनसेट टैब के अंदर चार्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल वाला, जिससे नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास क्लास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्लिक करना है चार्ट पर जा करके, ठीक है। जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट चार्ट शो हो जाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कॉलम है, लाइन है, बार, पाई है, बार है, ठीक है, एरिया है, एक्स वाई सरफेस है, स्टॉक है, सरफेस है, डाउट है, ठीक है, डाउट हट है, और बॉबल्स है, एंड रेडर है। तो इस तरीके की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक एक करके कुछ चीज़ों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट है हमारा कॉलन। कॉलन को हमने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये कॉलन सारे रखे हैं, यहाँ से लेकर के ये कॉलन के सारे क्या है, चार्ट हैं। तो कोई एक हम यहाँ से चॉइस कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। तो देन उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस के बाद हमारा ये चार्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, और ये चार्ट दो विंडो के अंदर आएगा। एक हमारा जो एमएस वर्ड चल रहा है उसमें हमारा चार्ट आएगा, और उसके बाद जो एक्सेल एक विंडो आ रही है आपके सामने दिखाई दे रही होगी, उसमें हमारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल डेटा आएगा। तो दो विंडो में ये काम करता है। सो ये एक्सेल चार्ट है हमारा, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल फंक्शन दिख रहा है। और जो हमने यहाँ पे लिया है, अपनी जो टेबल बन रही थी पहले से ही इनसेट टैब के अंदर, वो हमारा यहाँ पे ग्राफ तरीके से बन के आ गया। दो तरीके से इसमें काम होता है, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक साइड में थोड़ा सा ले लेते हैं, और देन इसके बाद दूसरी विंडो को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आसान होगा आपको ये चीज़ें दिखाने के लिए। थोड़ा सा इसको मैंने क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया इधर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और जो एक्सेल विंडो है उसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, थोड़ा सा शिफ्ट करके एक साइड में यहाँ पे अरेंज कर लिया। तो आपको दोनों विंडो सही दिखाई दे रही होंगी। ये चार्ट के अंदर जब ओपन करते हैं, जब भी आपकी दो विंडो शो होती हैं। तो अभी तो यहाँ पे पहले से जो चार्ट बना हुआ है वो यहाँ पे बन के आ गया है, बट हम यहाँ पे सारा डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करना है, सिलेक्ट करके इसको डिलीट बटन की सहायता से डिलीट कर सकते हैं, कीबोर्ड की बटन के से, ठीक है। ये डिलीट हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपने अनुसार डेटा को चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे 3 सीरीज में काम कर रहा है, जैसे 1 2 3 लिखा है, 3 शिफ्ट में काम कर रहा है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम मान के रखो M1 रख लिया, मतलब एक व्यक्ति है जिसका M1 नाम है, ये दूसरा व्यक्ति है जिसका मान के चलो M2 नाम है, व्यक्ति ले लिए। यहाँ पे हमारा तीसरा व्यक्ति है, और यहाँ पे हमारा चौथा व्यक्ति है। तो इस तरीके के यहाँ पे व्यक्ति जो काम करेंगे वो 3 शिफ्ट दी जाएगी उसको। जैसे कई कंपनी में आप जाते होंगे कार्य करने के लिए, तो उसका डेटा 3 शिफ्ट में डेटा को कन्वर्ट करता है। कुछ लोग होते हैं वो 3 शिफ्ट में पूरा कार्य कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं एक ही शिफ्ट में काम कर पाते हैं। सॉरी। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं, एक चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि हमने यहाँ डेटा कैसा कर दिया, ब्लैंक कर दिया है। जो हमने चेंजेस किए थे, जैसे M1 M2 M3 M4 जो मैन लिए थे, वो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, M1 M2 M3 4, ठीक है। ऊपर हमने सीरीज लिया है, सीरीज यहाँ पे शो हो रहा है। ये बताता है कि जो हम शिफ्ट में काम कराते हैं वो एक व्यक्ति को 3 शिफ्ट में काम कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे कोई हमारा कार्य है, वो 100% कार्य रखा है हमारा, तो हमने मान के चलो उसको कितना 5
जैसे मान के चलो कोई कार्य है, उसने मान के चलो फर्स्ट टाइम में जब आया स्टार्टिंग में तो 8 घंटे उसने काम किया। तो जैसे 8 घंटे काम करेंगे तो अभी मैंने 8 नंबर यहाँ पे टाइल किया है, तो 8 का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो जैसे ही मैं नीचे क्लिक करूँगा लिखने के बाद, तो हमारा 8 का ग्राफ यहाँ पे तैयार होकर के आ रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके की डेटा ही को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्राफ फॉर्म और या फिर चार्ट फॉर्म बोलते हैं इसी को। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा वाला सीरीज कैसे करेगा, मान के चलो फर्स्ट शिफ्ट में सब व्यक्तियों को जितना जितना काम करना था, जैसे इसने 5 घंटे काम किया, ठीक है, तो 5 घंटे का आ गया। मान के चलो किसी ने 4 घंटे किया, 4 घंटे का आ गया। जैसे मान के चलो किसी ने 9 घंटे किया तो 9 घंटे आ गया। मतलब एक सीक्वेंस वे में कार्य को डिनोट करके देख रख रहा है और उसको ये प्रेजेंट कर रहा है कि वो आपका डेटा किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे मान के चलो इस व्यक्ति ने नहीं काम किया तो 0 कर दिया मैंने। इस व्यक्ति ने काम किया, मान के चलो इसने 3 घंटे काम किया तो 3 घंटे ले लिया। इसने मान के चलो 5 घंटे काम किया तो 5 घंटे ले लिया। तो आपका ग्राफ यहाँ पे शो होकर के आ रहा है, ये दूसरा वाला आपका, तो ये दूसरी सेकंड शिफ्ट में चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो किसी ने 1 घंटे काम किया तो 1 घंटे का यहाँ पे ग्राफ तैयार होकर के आ गया। तो इस तरीके से डिनोट हो जाएगा आपका ग्राफ। और फर्स्ट में इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे 0 पे काम कर रहा है, तो 0 पे कोई अवेलेबल नहीं होता है। अब मान के चलो इसी व्यक्ति ने फिर शिफ्ट किया तो इसने 8 घंटे, मान के चलो 7 घंटे काम कर लिया क्योंकि इसमें नहीं किया इसने इसलिए। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, इसके बाद मान के चलो 6 लिया तो 6 हो गया। यहाँ पे मान के चलो 8 लिया तो 8 हो गया, 3 लिया तो 3 लिया। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ पे कैसा कर सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से डेटा को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये हमारा क्या था, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये हमारा क्या था, न्यूमेरिक फंक्शन था। मतलब एक नंबर फंक्शन दे रहे हैं हम यहाँ पे किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, और उसी चीज़ को यहाँ पे कैसा कन्वर्ट कर रहा है, वो डेटा में कन्वर्ट करके लेके आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, इस वाली विंडो को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्रॉस वाली विंडो पे जा करके इसको मैंने हटा दिया। तो हमारा जो डेटा था वो यहाँ पे हमारा शो होकर के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे शो होकर के आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं चार्ट। पॉइंट क्लियर हो गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, चार्ट। अब जैसे यहाँ पे डिजाइन विंडो दिख रहा है, ये चार्ट का फॉर्म ही है। जैसे मैं इस पर नीचे क्लिक करूँगा तो ये चार्ट फॉर्म हट जाएगा, सीधे सीधे सिंपल कहाँ पहुँच जाएगा, इंसर्ट टैब में जहाँ हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने चार्ट के अंदर कुछ चेंज करना है तो चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। चार्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा डिज़ाइन, डिज़ाइन में जाना है आपको। डिज़ाइन में जाने के बाद जैसे हमें कोई मान के चलो यहीं से एंगल चेंज करना है, जैसे यहाँ पे हमने जिस पहला वाला लिया था सेकंड वाला करना है तो सेकंड वाला भी यहाँ पे अपन कर सकते हैं। सेकंड वाले का मतलब होता है जैसे यहाँ पे जो काम कर रहे थे वो एक के अंदर ही पूरा डेटा फिल करके दिखा देगा। यहाँ पे और भी हैं तो और भी में यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे भी अपन कन्वर्ट करके इसमें सिलेक्ट करके चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा तो किस तरीके से है कि जो भी आप चार्ट ले रहे हैं उसी के अंदर चेंज करना होता है। ठीक है, देन उसके बाद ओके कर देते हैं तो ये डेटा हमारा चेंज हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम फर्स्ट में ही चेंज कर लेते हैं और किसी में चेंज नहीं करना है क्योंकि हम आपको सही प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये नेक्स्ट वाला है सेव द टेम्पलेट, तो यहाँ से डायरेक्टली अपन सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सेव किया तो आपका क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। अब ये पूछेगा आप जिसमें सेव करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे हमारा पहले से ही सेव है तो हमने इसको येस कर दिया तो ये हमारा पार्ट सेव हो चुका है। फिर आता है जैसे मान के चलो हमारा ये डेटा है उसको सिलेक्ट करना है, डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमने दोबारा क्लिक किया, थोड़ी सी प्रोसेस लेता है। प्रोसेस इसलिए लेता है क्योंकि इसमें क्या होता है डेटा कन्वर्ट करता है, इसलिए उस डेटा को शो करने के टाइम लगता है। जैसे ही मैंने एडिट पे किया तो एडिट करने के बाद हमारा ये डेटा यहाँ पे क्या है, शो हो गया। अब जैसे ही आप कोई भी डेटा को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जैसे 5 लिखा था मैंने 9 कर दिया तो यहाँ पे कैसा डेटा हो जाएगा, ये 9 के फॉर्म में आपका डेटा शो करके कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया 9 तो 9 वाला ऑप्शन देखो दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर सरक गया। तो जैसे भी यहाँ पे एडिट करेंगे एडिट हो जाएगा, सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट भी हो जाएगा डेटा हमारा। ठीक है, जो भी डेटा है वो सिलेक्ट होकर के आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके के डेटा को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा वो काम करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान के चलो ये भी डेटा यहाँ पे जैसे होता है क्या, स्विच के अंदर आपका क्या करेंगे, जैसे रो एंड कॉलम को डिफाइन करना है तो वो भी यहाँ पे डेटा को शो करके दिखा सकता है। तो ये तो आपकी सिर्फ क्लिक करके देखना है और ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा
यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। जैसे हमने अभी इस पर क्लिक किया सिलेक्ट डेटा पे, तो ये हमारा डेटा क्या कर रहा है, जो भी हम डेटा बना रहे थे वो पूरा सिलेक्ट होकर के आ गया। ये इसकी कोडिंग रखी है, उस डेटा को क्या कर दिया उसने, सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट बटन पर क्लिक किया, तो ये हमारा डेटा पूरा सिलेक्ट होकर के आ गया। तो इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं स्विच रो एंड कॉलम पे। तो यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, हटाने के बाद यहाँ पे भी मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हट चुका है। जैसे ही मैंने किस पे क्लिक किया, नेक्स्ट वाले पे एडिट पे क्लिक किया, तो डेटा को एडिट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एडिट मतलब होता है जो हमारा एक्सेल फॉर्म है वो हो जाएगा हमारे सामने, सो देखो आ चुका है। तो यही होता है हमारा एक्सेल का डेटा के अंदर कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जैसे भी हम यहाँ पे चॉइस करके रख रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई एडिट किया हमने, जैसे कहीं 9 कर दिया, कहीं 8 कर दिया, तो वो फॉर्म हमारा यहाँ पे तुरंत ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। देखो हो गया। ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, तो जिससे हमारा रिपोर्ट डेटा है कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा कि डेटा को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और डेटा को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रो यहाँ पे लिखा है स्विच रो एंड कॉलम। स्विच रो एंड कॉलम को किस तरीके से चेंज करना है, तो जैसे एडिट डेटा को हमने यहाँ पर ले लिया, एडिट डेटा के अंदर क्या करेंगे, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये सीट तो आपकी ओपन रहेगी। इसके बाद जैसे यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है डेटा का, उसी को बोलते हैं स्विच रो एंड कॉलम। तो ये कॉलम के और रो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है स्विच रो को। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये पूरे प्रोसेस हो चुकी है। अब जैसे यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, सबसे पहले इसको एक्सेल वाली विंडो को यहाँ से हटाना है, क्योंकि ये इसके अंदर चेंजेस करना है इसलिए। तो एक्सेल वाली विंडो हट जाएगी यहाँ से। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये नेक्स्ट पार्ट लिखा है क्विक लेआउट। लेआउट में बहुत सारे इसमें लेआउट हैं, जिस तरीके से हम डेटा को कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में लेआउट में रखा है, तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंजेस हो गया, मॉडिफाई हो गया। ठीक है, और भी डेटा है जिसके अंदर यहाँ पे डेटा दिखाई देगा कि जिसमें पॉइंट में हम मैथ में क्या क्या पॉइंट ले रहे थे, यहाँ पे पॉइंट के नंबर भी दिखा रहा है कि जो भी आपका डेटा काम कर रहा था वो कितने घंटे काम कर रहा था, यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो सबके अंदर आप चेंजेस करेंगे तो अपने अनुसार डेटा को चेंज कर लेगा। ऐसी टेबल भी डिजाइन कर देगा और आपके सामने ये भी दिखा देगा कितने शिफ्ट में कार्य हो रहा है और कितने पर्सन इसको कार्य को डिनोट कर रहे हैं। और जैसे ये कलर दिखा रहा है यहाँ पे, कौन सा पर्सन कौन से कलर का यहाँ पे शो कर रहा है, वो ये आपका क्या है, जहाँ पे जो भी डेटा दिख रहा है वो उसका घंटे के हिसाब से वर्किंग दिख रहा है उसका। जैसे मान के चलो फर्स्ट में ये हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट वाला कलर दिख रहा है, तो फर्स्ट में ये कितना है, 4 वाला है। जैसे ही मान के चलो फर्स्ट में हमें ये वाला इस सब में देखना है, तो ये फर्स्ट वाले ही हैं सारे। ठीक है, यहाँ डार्क दिख रहा है यहाँ पे ये वाला रेड वाला, तो समझ लो जो डार्क वाला रेड है वो कैसा है, M2 का है। तो M2 सब में रेड कैसा है, ये है। तो यहाँ पे आपकी नंबर शो करेगा, उसी के अनुसार डेटा कैसा हो जाएगा, चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा रखे हैं लेआउट के अंदर, जैसा भी अपन कन्वर्ट करना चाहेंगे वो डेटा यहाँ से ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा उसके नंबर के अनुसार। और यहाँ पे क्विकली स्टाइल वगैरह रखा है, तो यहाँ पे बहुत सारे ये स्टाइलिश हैं इसके अंदर चार्ट के। तो जैसा भी आप स्टाइलिश यहाँ से चेंज करना चाहते हैं उस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो स्टाइलिश ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, उस डेटा में कन्वर्ट कर देगा। जैसे भी डेटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उस तरीके का आपका ग्राफ फॉर्म कन्वर्ट होकर के ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी ये पूरा डेटा को शो करके दिखा सकता है। ये सारा डेटा अपन कहाँ पर यूज कर रहे हैं, डिज़ाइन के अंदर। तो इतना तो आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब कॉलम वाला तो आपको सही समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है चार्ट, इसके अंदर लाइन चार्ट कैसे काम करेगा वो देख लीजिए। तो सबसे पहले लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। लाइन के अंदर जा करके फिर हमें क्या क्लिक करना है, यहाँ पे लाइन वाला जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर क्लिक करना है, देन उसके बाद ओके करना है। तो प्रोसेस सेम होगी, बस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी डेटा आएगा वो लाइन के फॉर्म में शो होकर के आएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, तो प्रोसेस के बाद आपका जनरेट आउटपुट हो जाएगा। जैसे ये डेटा आपका शो होकर के आ चुका है। तो एक्सेल वाली विंडो आपकी ऊपर दिख रही है, ये एक्सेल वाली विंडो है जिसके अंदर हमारा डेटा एक्सचेंज होता है और ये पहले से ही डिज़ाइन होकर के आ रहा है। तो इसके अंदर जो भी डिज़ाइन है वो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं कीबोर्ड की डिलीट बटन की सहायता से। तो यहाँ पे मैंने जो भी डेटा था वो यहाँ से मैंने पूरा हटा दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने को कैटेगरी नंबर 4 तक रखा है, यहाँ सीरीज नंबर 3 तक रखा है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल वाइज में इसमें रो को डिफाइन करेगा।
ठीक है, जिसमें क्या रहेगी, लाइंस को शो करके दिखाएगा। लाइन चार्ट है तो लाइन के फॉर्म में शो करेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लिया 5, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 पॉइंट से स्टार्ट होगा। बट अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो लाइन हमारे 2 पॉइंट पे काम करती है। जब तक 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे तब तक वो लाइन्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 से 9 तक उसको अटैच किया, तो 5 से 9 तक उसमें अटैच हो चुका है। तो ये लाइन्स आपकी शो कर रही होगी 5 से कहाँ तक कर रही है, इसमें 9 तक अटैच कर रही है। तो वो डेटा अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे। जैसे 1 से लेना है 9 तक तो 1 से अटैच कर देगा। तो 1 कहाँ है, यहाँ पे है। 0 से लेना है तो 0 से अटैच कर देगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइंस को आप किस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया तो डेटा आपका शो करके सामने आ चुका है। अब जैसे 9 तक तो गया, मान के चलो ये डेटा आपका जाने के बाद हाई हुआ, हाई से फिर लो हो गया 4 तक। तो ये कैसा बताएगा, यहाँ से सबसे पहले 0 से कहाँ जा रहा है, 9, 9 से वो डेटा कैसा हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया तो 4 तक आ गया। अब डाउन से जैसे ही डेटा क्या हुआ, अप हुआ 8 तक। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो डेटा कन्वर्ट होकर के आ रहा है उसी को हम लाइन चार्ट कहते हैं। तो लाइन के फॉर्म में आपका डेटा कन्वर्ट होकर आ रहा है। अब जैसे इसी के डेटा को दोबारा दोहराते हैं, जैसे 0 से लिया मैंने दोबारा सेकेंड राउंड में, तो 0 तो अभी डिनोट नहीं करेगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट लिया, जैसे मान के चलो 3, तो 0 से 3 यहाँ पे डिनोट हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, तो 0 से कहाँ दिख रहा है, ये 3 तक दिखाई दे रहा है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये डेटा आपके सामने शो होगा। फिर नेक्स्ट जैसे ही मैंने मान के चलो 3 से 5 लिया, तो 5 इंक्रीज होता है, तो 5 भी हमारा इंक्रीज हो गया। 3 से 5 इंक्रीज कर दिया। अब यही डेटा मान के चलो मैंने कर दिया, मान के चलो कितना, 15 कर दिया, तो ये डेटा कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये डेटा कैसा पहुंच जाएगा, हाई पहुंच गया, 15 के अबव में पहुंच गया। 14 के ऊपर क्या होता है, 15 होता है। तो जैसे ही मेरा डेटा कैसा हो रहा है, हाई हो रहा है। और इसको लो करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो ये डेटा मान के चलो कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये डेटा आपको कैसा कर देगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली लो कर देगा, 1 पॉइंट पर रख देगा। तो इस तरीके की चार्ट को ही क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे पूरे डेटा के अंदर लाइन चार्ट्स के फॉर्म में करते हैं, तो लाइन का यूज होता है। तो ऐसे कोई भी डेटा को हम यहाँ पे लेकर के लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस अभी मैंने जैसे कॉलम के अंदर सिखाया है, वो सारा यहाँ पे डेटा एक जैसा ही है। यहाँ से आप जैसा भी चाहते हैं उस तरीके का डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। जितना हमने चेंजेस किया वो यहाँ पे ले सकते हैं। कलर भी देना है तो यहाँ पर लाइन्स के अनुसार कलर को डिफाइन कर सकते हैं, जैसा भी कलर रखना है। तो बहुत सारे यहाँ पे कलर हैं, कलर को डिफाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज में समझ में आ जाएगा, अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है कलर के अकॉर्डिंग। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। नेक्स्ट चार्ट है, नेक्स्ट चार्ट क्या है, हमारा कॉलम हो गया, लाइन हो गया। नेक्स्ट चार्ट है पाई। पाई को यहाँ से रखेंगे, पाई को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस लेता है, प्रोसेस लेने के बाद ये पाई चार्ट हमारा ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या करेगा, डेटा को आपकी पाई की फॉर्म में शो करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके 2 फॉर्म में आपकी विंडो आपकी कन्वर्ट होकर आ रही है। एक एक्सेल में आ रही है और एक हमारी एमएस वर्ड में चल रही है। ठीक है, दोनों को यहाँ पे हम रख लेते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, सही तरीके से। जैसे ये पहले से ही क्या बना हुआ है, एक सेल्स फॉर्म में डेटा बना है। जैसे हम यहाँ सेल्स फॉर्म नहीं लेते, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मेमोरी ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको सही समझ में आ जाएंगी। जिस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा रखा है मैंने इसको पूरा कैसा कर दिया, खाली कर दिया यहाँ पे डेटा। ठीक है, अब ये है हमारी फर्स्ट ड्राइव है, ये सेकंड ड्राइव है, ये थर्ड ड्राइव है, ये फोर्थ ड्राइव है। तो यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, D1। ठीक है, यहाँ पे D2 और यहाँ पे मैंने रखा D3 और यहाँ पर रखा मैंने D4। इस तरीके की ड्राइव को हम क्या बनाते हैं, मेमोरी ड्राइव बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मेमोरी ड्राइव बनाई, तो मान के चलो 50 GB की हमारी क्या है, मेमोरी ड्राइव है। तो वो क्या करेगा, एक 50 GB का पूरा होल स्ट्रक्चर बना देगा सबसे पहले। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करें। जैसे मान के चलो हमारा 20% हमने इसमें क्या भर लिया, डेटा को इंसर्ट कर लिया, तो 20% हमारा डेटा वहाँ पे इंसर्ट होकर के दिखाई देगा। तो इस तरीके की मेमोरी को डिफ़ाइन करने के लिए पाई चार्ट का यूज करते हैं। तो ये चार्ट आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपको, जैसे हमारा कंप्यूटर के अंदर जैसे मेमोरी को चेक करते हैं कि ये डेटा कितना फिल है कितना नहीं है, तो ये डेटा वहाँ पे शो करके दिखा देता है। या मोबाइल के अंदर देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो कितना खाली है कितना भरा हुआ है, तो ये दिखाएगा आपका, ये खाली दिखाई देगा और ये रेड में दिख रहा है वो भरा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपका डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को बोलते हैं पाई चार्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को, यहाँ पे बहुत सारे डेटा रखे हैं, जैसा भी परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितना आपका डेटा स्टोरेज है उतना डेटा आप यहाँ पे कन्वर्ट करके शो करके दिखा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे और भी हैं, जिस टाइप से आप क्लिक करेंगे उस टाइप से हमारा डेटा को कन्वर्ट कर लेगा जिस फॉर्म में, बट बाकी सेम प्रोसेस वही है, बाकी कोई अलग नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सारा डेटा तो आपको पहले से ही बता दिया, बाकी सब सेम है, कोई अलग नहीं है। कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर भी इफेक्टिव दे सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे कलर अलग अलग रखे हैं पॉइंट में, तो जैसा भी कलर देंगे तो आपका थोड़ा सा इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है। और भी यहाँ पे डेटा को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 30 और दे दिया, तो इस तरीके के डेटा को क्या कर देगा, वो शो करके दिखा देगा अलग अलग वे में। तो ये दिखाई दे रहा है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100। ठीक है। तो ये डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, आपका ये डेटा बता रहा है कि इसमें इतना हमने यूज किया, इतना इसमें यूज किया। तो ये खाली दिखा रहा है, वो हमारा अलग दिखा रहा है। ये हमारा कितना दिख रहा है, 20 का, और ये दिख रहा है हमारा 30 का। तो इस तरीके से डेटा को डिफाइन करके शो करके दिखा रहा है। जो छोटा वाला है वो 20 का है, और जो बड़ा वाला है वो 30 का है। और कलर फॉर्म आपका दिखाई दे रहा है, कलर के अकॉर्डिंग शो करके डेटा दिखा रहा है। यहाँ पे कलर जो दिखाई दे रहा है वही हमारा यहाँ पे कलर के अंदर शो करके डेटा को शो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ से इसको एक्सेल वाली पॉइंट को हटा देते हैं। एक्सेल वाली पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ पे कलर पे जा कर के कलर को थोड़ा सा इफेक्टिव लेते हैं, थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है कलर के अनुसार। तो आप देखेंगे, देखने के बाद आपको सही प्रॉपर समझ में आ जाएगा। जूम करके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो ये डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से हम चार्ट का यूज करके अपने कोई भी डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं चार्ट के फॉर्म में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा बार चार्ट। तो बार चार्ट को कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले बार पे क्लिक करना है। बार पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे बार चार्ट आपके बहुत सारे शो हो रहे हैं, उसको सिलेक्ट करके देन उसके बाद ओके करना है। तो ये भी थोड़ी सी प्रोसेस लेता है, प्रोसेस लेने के बाद ये हमारा कार्य शुरू कर देता है। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, प्रोसेस होने के बाद हमारा आउटपुट शो करेगा, देन उसके बाद हम कन्वर्ट करके आपके सामने इसको भी चेंज करके दिखाएंगे। ठीक है। डेटा हमारा आ चुका है, इसमें इनपुट हो रहा है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, एक्सेल विंडो है। तो एक्सेल विंडो को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे क्या सही प्रॉपर हमारी चार्ट दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे सेम प्रोसेस है, ये भी सेम प्रोसेस है, ये आपको सही समझ में आ गया है। बस इसमें से हम तो ओनली क्या हटा देते हैं, नंबर संख्या हटा देते हैं। जो अभी कॉलम किया था, कॉलम कैसा था, सीधा था, ये थोड़ा सा बार है तो बार के फॉर्म में रखा है। तो प्रोसेस वैसे ही रहेगी, जैसे मैंने 5 रखा तो 5 में एंगल को शो कर देगा 5 का। ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने कोई डेटा दूसरा लिया, दूसरे डेटा को मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, जैसे मान के चलो 8, तो 8 के फॉर्म में शो कर देगा उसको डेटा को। जैसे कोई और डेटा लिया यहाँ पे, जैसे मान के चलो 6 लिया तो 6 के फॉर्म में कर दे, 8 मैंने ये को ले लिया तो 8 आ गया। तो इस तरीके के कोई भी डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट करके शो करके दिखा सकता है अपने वार के फॉर्म में। तो ऐसे ही मैंने डेटा यहाँ पे फिल कर लिया, और डेटा फिल करने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। पहले वाली जो लाइन है वो ये वाली है, यहाँ पे ये पहली दिख रही है आपकी, और जो रेड वाली हैं वो ये वाली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जैसे भी है वो आपकी सीरीज में डेटा को शो करके दिखा देगा। बाकी सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है इसमें। तो बार चार्ट में भी वैसे ही सेम प्रोसेस को कन्वर्ट करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें चेंजेस करना है तो आपको चेंजेस भी कर सकते हैं बाई जो भी आपको चार्ट अच्छा लगता है, बार के अंदर कौन सा इफेक्टिव है, सिलेक्ट करके देन ओके करेंगे तो हमारा बाई चार्ट के अंदर कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बार चार्ट। ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं कलर वगैरह, तो कलर वगैरह हम बहुत सारे इफेक्टिव कलर रखे हैं। तो इफेक्टिव कलर लगाना चाहते हैं तो इफेक्टिव कलर आप शो करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म आ जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो डेटा लेके आ रहे हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो वो डेटा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका सामने डिनोट होकर के सामने शो करके दिखा देगा कि किस तरीके के डेटा को यहाँ पे हम शो कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारा चार्ट हमारे किसके अंदर था, बार चार्ट के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट किस तरीके से यूज करना है। अब हमारा नेक्स्ट चार्ट आ चुका है जिसका नाम है एरिया। एरिया मतलब एक एरिया को डिफाइन करके बताता है। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया चार्ट के अंदर जा करके देन ओके करना है। अब यहाँ पे जा करके हम इंसेट चार्ट को थोड़ा सा प्रोसेस लेते हैं, और वो इंसेट चार्ट हमारा शो करके आ जाएगा, किसके नाम से है, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है प्लॉट का काम करने के लिए। जैसे कोई एरिया को डिफाइन करता है या खेत को डिफाइन करता है, ये सबसे ज़्यादा भूमि के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, ज़मीन के लिए, क्योंकि वो चार्ट हमारा एक एरिया के फॉर्म में काम कर रहा है, इसलिए वो ज़मीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है। ठीक है। ये एरिया दिखा रहा है, और यहाँ पे ये बहुत सारे क्या दिखा रहा है, उसका डेटा दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से ये डेटा को हटा देता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे मान के चलो ये 2 खेत का एरिया है, तो पहले खेत का हम देखने चाहते हैं कि किसका एरिया है।
जैसे मान के चलो हमने 5 दे दिया, तो 5 के अनुसार हमारा डेटा यहाँ पे अभी शो करके कम दिखेगा। ठीक है, जैसे दूसरे को कन्वर्ट करेंगे तब हमारा डेटा शो करके दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब 5 से हमने लिया 3 थे, तो 3 से 5 तक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, 0 से पॉइंट लेके जा रहा है, एरिया कहाँ तक दिखा रहा है, 5 तक। पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही दूसरे खेत का, जैसे मान के चलो कोई डेटा है 8 थे, 8 है, तो 8 को हमने कन्वर्ट किया तो 8 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आगे वाला डेटा कितना है, जैसे मान के चलो 10 है, तो 8 से 10 तक वो कन्वर्ट करके दिखा देगा आपका डेटा। तो 8 से 10 तक पूरा डेटा दिखा दिया, और ये डेटा हमारा उसी के अंदर आ गया। ये डेटा कितना है, छोटा है कि 3-5 हमारा 8 के अंदर ही होता है, तो हमारा उसी के अंदर आ गया। अब मान के चलो ये डेटा नहीं होता, ये डेटा कैसा होता, बड़ा होता, तो कैसे आएगा अब देख लीजिए। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने 20 रखा, अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा चेंजेस आएगा क्योंकि ये अलग इफेक्टिव डेटा है। तो 20 रखा, 20 के अनुसार आएगा डेटा, और यहाँ पे मैंने क्या रख लिया, यहाँ पे 1 रख लिया, तो 1 के अकॉर्डिंग और 20 के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को सिलेक्ट करके बता देगा। अब ये दिखा रहा है हमारा कि ये डेटा कैसा है, 20 कहाँ से, 1 से लेकर के 20, तो 1 कहाँ है, यहाँ पे होगा, जी 0 दिख रहा है, 0 से थोड़ा अंदर होगा क्योंकि इसको हाइड करें कौन, ये पहले से रखा है, तो इसमें यहाँ तक 20 तक जा रहा है, ये अलग दिखा रहा है। 8 का तो 8 पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पे 10 के नीचे है तो वो 8 पॉइंट दिखा रहा है, और ये 10 है तो 10 दिखा रहा है। तो इस तरीके के डिफाइंड डेटा को हम क्या बोलते हैं, एरिया डिफाइंड डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे भी एंगल बनाते जाएंगे वो एरिया को यहाँ पे डिफाइन करता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्या रख लिए, डेटा रख लिया, जिससे क्या वो डिफाइन कर दिया उसने डेटा को। अब उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे खेत के अंदर, तो दूसरे खेत को कैसे अटैच करता जा रहा है वो यहाँ पे शो करके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना डेटा था मैंने उसको सिलेक्ट करके रख दिया। कोई भी एंगल को बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा भी डेटा बनाएंगे वो हमारे शो को इफेक्टिव बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी भी आपकी आकृति होगी खेत की, वो आकृति को यहाँ पर शो करके दिखा देगा। ठीक है, तो एरिया चार्ट आपको सही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को चेंज किया, और चेंज करने के बाद वो किस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई भी डेटा को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यही चीज़ें हैं आपकी चेंज करने की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उतनी बड़ी डेटा को डिफाइन कर देगा। देखो कर दिया कि नहीं कर दिया, तो यही होता है एरिया चार्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं इसको पॉइंट को विंडो को यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे कलर वगैरह करना है, कलर भी इफेक्टिव है, तो जैसे भी कलर आपको देना है, सभी के अंदर सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। और यहाँ से आप डेटा के अंदर जो भी आप डेटा ले रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेटा हमने किसके अंदर कौन सी सीरीज में लिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट चार्ट के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट है, चार्ट इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और फिर चार्ट के अंदर जाएंगे। चार्ट के अंदर जाने के बाद अभी हमारा एरिया तक हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक्स वाई चार्ट लिया, यहाँ पे जाएंगे, फिर ओके करेंगे। देन यहाँ पे ये पॉइंट को यहाँ पे ओके करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेस चलती है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही डेटा वो क्या होता है, इंक्लूड रहता है, इसलिए वो डेटा को थोड़ा सा टाइम लेता है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो चार्ट है वो एक्स वाई है, एक्स वाई के वैल्यू देखता है। तो यहाँ पे हमारी अभी प्रेजेंट में क्या दिखा रही दे रही है, वाई। तो यहाँ पे एक्स में कुछ चेंजेस नहीं करना, वाई में चेंजेस करना है, क्योंकि नहीं तो आपका पॉइंट सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष वाला पॉइंट है ये। तो यहाँ पे एक्स दिखाएगा तो एक्स वाली भी चेंज करना है, वाई को बिल्कुल नहीं चेंज करना है। यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, वाई, तो वाई वाली हमें चेंज करना है, एक्स से कुछ भी चेंजेस नहीं करना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। तो हम एक्स की चेंज करेंगे, सॉरी वाई की चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने रखा मान के चलो 5, तो 5 अभी बिलिंग करेगा पॉइंट को अभी छोटा सा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये 5 वाला भी पॉइंट आ गया, वो 5 हो गया। जैसे मान के चलो मैंने 9 लिखा, तो 9 वाले पे हमारा डेटा 9 को शो करके रख देगा। तो 9 वाले में ये डेटा हमारा 9 को शो कर रहा है। जैसे मान के चलो कोई और पॉइंट लेना है, जैसे मान के चलो मैंने 20 ले लिया, तो 20 का पॉइंट आपका वो 20 वाले पे दिखा देगा। तो इस तरीके के डिनोट पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, एक्स वाई का चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई ये इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा खास नहीं है, बस सिंपल तरीके से है। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, विंडो को हटाने के बाद आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं जिस चार्ट में, उस टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको वैल्यू को कनेक्ट करना है। एक कनेक्ट वैल्यू दिखा दी उसने इस तरीके की, आपने ग्राफ फॉर्म में ये देखा होगा, 10th में पढ़ा होगा। तो ठीक है, कलर वगैरह करना है तो यहाँ पर आपको कलर पॉइंट बहुत सारे रखे हैं, जैसा भी आप चाहते हैं उस टाइप का यहाँ पर अपन कलर शो करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में। ओके,
तो ये आपको डेटा सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट। तो यहाँ से इसको पहले हटा देते हैं डिलीट बटन की सहायता से सिलेक्ट करके, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, चार्ट को यहाँ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टॉक में जाना है। स्टॉक वाले को यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं, तो एक कोई हम यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेस लेता है। प्रोसेस लेने के बाद ये डेटा हमारा शो होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंटिन्यू रखे रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, इसमें डेटा कैसा रखा है आपका, हाई है, लो है, बहुत सारा डेटा है। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ओनली हाई और लो के अंदर चेंजेस करना है, बाकी आपका फिक्स है पहले से ही डेटा, ठीक है। तो जो भी डेटा हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो हाई और लो के बीच में करेंगे। तो जैसे हाई पॉइंट है मान के चलो 5, तो हाई पॉइंट हमने 5 ले लिया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये हमारा क्या है, नीचे चलेगा, हाई पॉइंट कितना है नीचे, तो कहाँ है 5 हमारा 0 से ऊपर है, तो 0 से ऊपर लेके चल रहा है। अब लो पॉइंट हमने दे दिया, मान के चलो कितना 3 दे दिया, तो 3 उसी के अंदर आ जाएगा, तो आपका ये पॉइंट लो पॉइंट के अंदर ही शो करेगा, इसमें कोई डेटा नहीं शो करेगा। जैसे मान के चलो मैंने 8 दे दिया, तो 8 डेटा कैसा होगा, थोड़ा सा इफेक्टिव डेटा होगा, ठीक है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो मैंने 2 दिया, तो 2 आ गया, ठीक है। तो 2 को ये भी डिफाइन उसी के अंदर कर लेगा, क्योंकि ये 2 यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से 5 होगा, तो 2 थोड़ा सा और आगे से होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे 20, तो 20 को डिफाइन कर देगा वो 20 वाली वैल्यू को, ठीक है। तो ये कहाँ तक ले रहा है, 20 इसी के अंदर रखा है, तो इसलिए ले रहा है। अब जैसे मान के चलो मैंने 50 लिया, 50 तो इसके अंदर नहीं है, तो वो डेटा को क्या करेगा, 50 के पास पहुंचा देगा, देखो ऊपर पहुंचा दिया जी 50 पास। तो ऐसे ही ये डेटा मैंने 5 लिया था, 5 का पास पहुंचाया, और 8 उसी के अंदर है। जैसे मान के चलो इसी को मैं 80 कर देता, तो 80 तो नहीं था ना यहाँ पे, तो 80 को क्या करता वो दिखा देता आपके सामने, तो 80 को अटैच करके यहाँ पे दिखा दिया। यही होता है आपका लो एंड हाई। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं, ये डेटा हमारा कैसा होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे ही डेटा ये फिल कर सकते हैं। पूरे डेटा के अंदर हम डेटा को डिफाइन करेंगे, वैसा डेटा हमारा यहाँ पे शो करके आ जाएगा। बस आपको बस कनेक्ट करते जाना है। कनेक्ट करने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे जितना भी आपको डेटा इंसर्ट करना है वो डेटा हमारा शो करके आ जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा भी डेटा रखेंगे डेटा उसी के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसको हटा देते हैं पहले एक्सेल वाली विंडो को, और यहाँ पे जा करके थोड़ा सा डेटा को चेंज करके देखते हैं जो भी डेटा हमने लिया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे फॉर्म में लेंगे वैसा फॉर्म हमारा शो करके यहाँ पे कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीट दिखेगी जिसमें हमने क्या क्या डेटा को चेंज किया है हाई एंड लो के अंदर। बस अपन को हाई एंड लो ही चेक करना है इसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डेटा हैं, जिस कलर में चाहते हैं उस कलर में हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये भी आपको स्टॉक वाला समझ में आ गया होगा। अब इसको चलते हैं, हटाते हैं डिलीट बटन की सहायता से सिलेक्ट करके। अब नेक्स्ट चार्ट यूज करते हैं। इंसर्ट के अंदर जा करके चार्ट के अंदर जाना है। नेक्स्ट हमारा है सरफेस। सरफेस में जाना है, फिर सरफेस में जाना है, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है ये इंसर्ट होने में। सरफेस चार्ट आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा एक साइड में ले लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आएगा सरफेस चार्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सरफेस चार्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सरफेस चार्ट इंसर्ट के अंदर गए। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद चार्ट के अंदर गए। चार्ट के अंदर हमने ये सरफेस चार्ट यूज किया था। तो हमारा ये डेटा आ चुका है। ये हमारा एक्सेल वाली विंडो शो हो रही है, यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी जिसके अंदर हम सरफेस चार्ट का यूज कर रहे हैं, और ये पहले से ही बना हुआ है। तो इसको हम सबको हटा देते हैं। किस तरीके के डिफाइन है सरफेस। सरफेस मतलब होता है एक एरिया वाइज में काम करना। तो जैसे मैंने हटाया तो अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक दिख रहा है एरिया बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने 5 पॉइंट लिया, तो 5 पॉइंट के अनुसार एक छोटा सा डेटा डिफाइन करेगा। तो 5 के अनुसार 5 में ब्लिंक कर रहा है, देखो ये पूरा डेटा कैसे उठा दिया उसने, 5 की साइड में सरफेस लगा दिया। अब जैसे सेकंड वाली रो में मैंने जगह, तो सेकंड वाली सीरीज में मैंने 3 ले लिया, तो 3 उसी के अंदर है, तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा, आपका ज़्यादा नहीं आएगा। मान के चलो कोई बड़ी संख्या ले ली तो चेंजेस ज़्यादा बड़ा आएगा। जैसे मान के चलो मैंने 20 ले लिया, तो 20 में आपका सीधे 20 पे पहुंचा देगा उसका सरफेस एरिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंदिर का डिज़ाइन फॉर्म लगा है। तो ऐसे ही सरफेस एरिया बताता है, मतलब एक एरिया को डिफाइन करता है। एरिया अलग होता है, सरफेस अलग होता है। सरफेस मतलब उसका एरिया दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या मानो चलो 30 ले लिया, तो 30 के अनुसार दिखा देगा वो डेटा के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पे आप जैसा बनाते चले जाएंगे वैसा डेटा यहाँ पे शो करके दिखा देगा, ठीक है। तो आपको ये सही समझ में आ गया होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपको फिल करते जाना है डेटा को, कहाँ पे कौन सा डेटा हमें रखना है। तो जिस तरीके के डेटा को फिल करेंगे वो हमारा डेटा यहाँ पे क्या होता जाएगा, सरफेस के अंदर चेंजेस होता चला जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा फिल किया, फिल करने के बाद डेटा ये हमारा कैसा हो गया, सरफेस में कन्वर्ट होकर के आपके सामने शो होकर के आ गया। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया सरफेस किस तरीके से एक्टिव हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट को सॉल्व कर। अब नेक्स्ट चार्ट है आपका डंग हट, तो इसको यूज करते हैं। यूज करने के बाद इसको क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। देन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस यूज होता है, देन उसके बाद ये इंसर्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, ये इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट होने के बाद इसको देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे एक सेल्स का फॉर्म ले लिया। सेल्स का फॉर्म लेने के बाद यहाँ पे क्वार्टराइज रखे हैं 4 तक। अब इसमें फर्स्ट सेल्स लेते हैं। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है 8 पॉइंट का सेल्स यूज कर रहा है, तो पूरा हमारा 8 पॉइंट के अंदर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 का यूज कर लिया उसने। तो जितना यूज करेगा उतना वो आपका डॉट नेट का फॉर्म में शो करके दिखा देगा कि हमारा ये एरिया कन्वर्ट हो चुका है। जैसे मान के चलो किसी ने 4 लिया तो 4 का डेटा दिखा दिया, किसी ने 3 लिया तो 3 का डेटा दिखा दिया। मतलब कहने का ये है कि जो भी डेटा होगा वो एक किस में दिखाई देगा, एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं आपका डॉट हट नेट। तो इस तरीके का आपका डॉट हट आप यूज होगा चार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको जाना यूज करना है। बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और इसको चेंज करना है तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा रखा है उसके अनुसार अपन कोई भी डेटा को जितना परसेंटेज देना चाहते हैं उतना परसेंटेज हम यहाँ पे डिफाइन करके प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जिस टाइप का आप दिखाएंगे उस टाइप का हमारा शो करके एंगल बेस में कर देगा लेआउट के अंदर। ठीक है, तो जितना डेटा इफेक्टिव बनेगा उतना डेटा आपका हो जाएगा कन्वर्ट। पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर जैसे कलर वगैरह हमें डिफाइन करना है, तो कलर वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इफेक्टिव में, तो थोड़ा सा स्टाइलिश बन जाता है। ये चीज़ें कभी कभी क्या करती हैं, मैथ के अंदर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। किसी एरिया को डिफाइन करना होता है क्या, ये आपका पार्ट अलग है, ये आपका पार्ट अलग है, ये अलग है। तो जैसे कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट आपको समझ में आ गया होगा चार्ट किस तरीके से यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की ओर। इसको हटा देते हैं सिलेक्ट करके, देन इसके बाद हटा देते हैं। बाकी प्रोसेस सेम थी सभी के अंदर, जो मैंने आपको कॉलम में बताई वो सारा प्रोसेस करना है इसलिए। ठीक है, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, फिर चार्ट के अंदर जाना है, फिर चार्ट के अंदर थोड़ा सा ओपन होगा, फिर आपको बबल्स में जाना है। ये आपके बबल्स आ गए, फिर यहाँ से क्या करना है, इसको करना है। क्लिक करने के बाद आपका थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो बबल्स का यूज किया चार्ट का, तो हमारा बबल चार्ट ओपन होके आ गया है और 2 फॉर्म में आया है, जिसको हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे बाई आ रहा है तो उसी को चेंज करेंगे, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है हमें बबल्स। अब यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिए थे वो हट चुके हैं और हमने उसको हटा दिया बबल्स वाला चार्ट। अब यहाँ पे हम जैसे मान के चलो 5 इंक्लूड किया मैंने, तो 5 हमने इंक्लूड किया, तो पॉइंट हमारा कितना है 5 के सामने, साइज उसका 10 है, तो 10 के अनुसार उसने साइज को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे 2 लेंगे तो साइज कितना है, उससे छोटा है थोड़ा सा, तो छोटा हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 3 लिया, पॉइंट अंदर चाहे कितना भी बड़ा ले लो, ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका साइज़ कितना है। 8 है तो 8 के आंसर शो करके दिखा दिया उसने। ठीक है, तो वैल्यू आपकी डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे मैंने 20 दे दिया, तो 20 का साइज़ थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा इनकी अकॉर्डिंग। तो ये कैसे हो गई, उनके अकॉर्डिंग छोटे हो गए। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने 2 के अंदर कितना लिया था, 4 लिया, तो 4 साइज़ कितना छोटा है, यही साइज़ मैं मान के चलो 30 दे देता हूँ, तो ये साइज़ कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका साइज़ सबसे बड़ा है और उसके सारे छोटे छोटे हो गए। तो ऐसे ही चार्ट को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, बबल्स चार्ट बोलते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पे भी आपको पॉइंट में कहाँ पे बबल्स लगाना है, तो आप उसके अनुसार डेटा को डिफाइन कर सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट के अंदर चेंज करके उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और भी इंसर्ट करना है तो एडिट में जाकर के ये सारी मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको, प्रोसेस में जाकर के आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका डेटा वो कैसा हो जाएगा, उसी के अंदर चेंज हो जाएगा आपका डेटा पार्ट में। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको कॉलम चार्ट में सारा चीज़ दिखा दिया है, तो आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, तभी आपका डेटा चेंज होगा इसके अंदर। तो ये समझ में तो आ गई होगी। आने के बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम चेंज करते हैं, हटाते हैं, फिर नेक्स्ट आपको चार्ट समझाते हैं किस तरीके से काम करेगा। और इस चार्ट के अंदर आपको कलर वगैरह देना है, स्टाइलर्स वगैरह देना है लेआउट के अंदर, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें पॉइंट है, जिसके पॉइंट के अनुसार वो डेटा यहाँ पे शो करके दिखा देगा। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे आपको पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्ट है, बस लेआउट में कन्वर्ट करना होता है। देन उसके बाद आपको कलर दिखाना है, तो कलर में यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, जैसा भी कलर दिखाना चाहते हैं आप अपने अनुसार डेटा को चेंज करिए। चेंज करने के बाद आपका कलरफुल थोड़ा सा डेटा कैसा हो जाएगा, आपका इफेक्टिव डेटा बन जाएगा।
ठीक है। जैसा भी मैं यहाँ से कलर चॉइस कर रहा हूँ तो आपके सामने वो चॉइस होकर के आ रहा है। अब चलते हैं यहाँ से, इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चार्ट आपका लास्ट, इंसेट के अंदर गए, इंसेट में जाने के बाद फिर जाएंगे हम चार्ट के अंदर जाएंगे, फिर लास्ट में बचता है रेडार चार्ट। ठीक है, ये लास्ट चार्ट है, अपना फिनिश होने वाले हैं सारे चार्ट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे रेडार चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको इस तरीके से लगेगा जैसे एक कनेक्टिविटी चार्ट जैसा दिखाई देगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चलने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेता है, टाइम लेगा, देन उसके बाद इंसेट हो जाएगा। देखो हो चुका है इंसेट। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा आया है वो क्या है, एक रेडार चार्ट दिखा रहा है, मतलब पूरी रेडार बनी हुई है। यहाँ से हम हटा देते हैं अभी रेडार को, और फिर आपके सामने लेकर के आएंगे किस तरीके से वो डेटा को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये डेट रखी है, डेट के अनुसार यहाँ पे डेट पहले से ही डिफाइन है, ये अपने नहीं रखी, ये डेट पहले से डिफाइन है, वो आप चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार डेटा को, तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सीरीज नंबर 1 में क्या है, जैसे मैंने 5 रखा तो 5 को यहाँ पे अभी डिनोट करेगा। तो 5 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ये तारीख के अनुसार करेगा। ये तारीख कौन सी है, यहाँ पे डिनोट हो रही है, उसी के अनुसार करेगा। और उसको मैंने सीरीज नंबर 2 पर करा 3, तो उससे क्या कर देगा, वो आपका डेटा को क्या कर देगा, लिंक कर देगा। जैसे 3 को और 5 को लिंक कर दिया उसने। अब यहाँ पे हमारा 5 और 3 को क्या करेंगे, दूसरी डेटा से कनेक्ट करना है। जैसे मैंने 4 जोड़ दिया किसे, 2016 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 162, तो 162, तो 1 1 तारीख 6वें महीने में और 2002 में क्या हो रहा है, यहाँ पे इससे कनेक्टिविटी ले रहा है। तो ये डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको प्रॉपर तरीके से। ये डेटा मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी किया, तो कनेक्टिविटी आपको शो करके दिखाई दे रही होगी। देखो ये दिखाई दे रही है, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया और यहाँ तक ये कनेक्ट हो गया। मतलब ये वाली डेट थी और इस वाली डेट में मैंने कनेक्ट किया फ़ोन नंबर से, तो हो गया। अब जैसे नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाले को देखो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसमें मैंने ले लिया 7, तो जैसे ही मैंने 7 लिया, 7 लेने के बाद हमारा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो 4 नंबर था 3 पे, तो 3 में रखा था, ये आपका सही दिखा रहा है यहाँ पे। और इसमें मैंने कितना रखा है 7, तो यहाँ पे 7 से कनेक्ट कर देगा। इसको लेकर के यहाँ पे ये कैसा कर दिया उसने, 7 से कनेक्ट कर दिया। क्लियर पॉइंट। ऐसे ही सभी को करना है आपको। जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे मैंने 8 लिया, तो 8 ले लिया और 7 वाले पॉइंट में ये बिलिंग कर देगा। कहाँ पे कर देगा, 7 वाले में। तो 7 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये 7 में कनेक्ट हो चुका है। 7 में कनेक्ट होने के बाद उसके साथ में फिर नेक्स्ट हमें जोड़ना है 10। तो ये हमारा 7 से जोड़ा था, अभी यहाँ तक जोड़ा था, अब इसको क्या कर देगा, 10 में जोड़ देगा वो। तो ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ पे आ गया, 10 में जुड़ गया। मतलब एक क्या कर रहा है, रेडार का काम कर रहा है, वो कनेक्टिविटी के रेडार को काम करके शो करके दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद मान के चलो मैंने आगे वाला पॉइंट लिया 14, तो ये 8 पे है, तो 8 कहाँ है, ये इसके अंदर है। तो जैसे ही अभी देखेंगे तो इसके अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। ठीक है, तो ये डेटा रेडार में कहाँ कन्वर्ट कर दिया उसने, यहाँ पे कर दिया 14 के पास। अब ऐसे ही मैं डेटा को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, जैसे 12 ले लिया मैंने यहाँ पे डेटा, तो ये रेड वाला है वो यहाँ पे आपका 12 के अंदर शो करके दिखा देगा। तो रेड वाला भी यहाँ पे कितना आ गया, 12 पर, और ये 14 है तो ऊपर जाएगा। तो डेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट और बचा है, लास्ट को कैसे यूज करेंगे, जैसे मान के चलो मैं 20 ले लेता हूँ, 20 मैंने यूज किया, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बड़ा करना है छोटा करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, क्योंकि 9 है तो ये 9 वाले मंथ में कनेक्ट कर रहा है 1 तारीख को। और इसमें हमें क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 30 ले लेते हैं इसको, तो उसकी रेडार फॉर्म आपकी वो 30 के अनुसार कनेक्ट कर देगा पूरा। अब 30 कैसा हो गया, बड़ा पॉइंट हो गया, तो ये छोटे छोटे हो गए सारे सब के सब। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, छोटा ही पॉइंट ले लेता हूँ, इससे 3 ले लेता हूँ मान के चलो। जैसे ही मैंने 3 लिया तो आपका डेटा यहाँ पे कन्वर्ट होकर के पूरा प्रॉपर शो हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम पूरा रेडार चार्ट। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इस विंडो को हटा दिया, समझ में आ गया होगा आपका। बाकी प्रोसेस सेम करना है सभी के अंदर, जैसा भी डेटा आपको चेंज करना है वो आपका, जैसे मैंने अभी तक आपको सिखाया था वो आपको पूरा डेटा एक जैसा ही सेम करना है प्रोसेस। ठीक है, जैसे कॉलम फर्स्ट चार्ट में मैंने पूरा सिखाया था कि डिज़ाइन के अंदर कैसे काम करना है, वो पूरा आपको डेटा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डेटा है उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करना है, कैसा कलर रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप कलर अपने अनुसार चॉइस करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा। ठीक है, तो जैसा भी डेटा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा कलर चाहते हैं उस टाइप का हमें चॉइस करना होगा कलर। थोड़ा सा इफेक्टिव कलर रखेंगे तो आपको सही समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग कलर में आपको डिफाइन समझ में आ जाएगा। और लेआउट में चेंज करना है तो लेआउट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं इस डेटा को प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे बहुत सारे लेआउट हैं, 2 3 4, तो उसमें चेंज करेंगे आपका डेटा समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सिखाया आपको यहाँ पे कि चार्ट किस तरीके से काम करता है और चार्ट कितने होते हैं वो भी आपको हमने एक एक करके दिखाया। यहाँ से कॉलम, लाइन, बाई, ठीक है, पाई, बार, एरिया, XY, स्कैट और स्टॉक, सरफेस, डाउट, हड एंड ब्लब एंड रेडर।
तो ये सारे हमने MS वर्ड के अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाया और चार्ट के अंदर आपको समझाया किस तरीके के ये चार्ट काम करते हैं और कैसे यूज होते हैं और कहाँ पे यूज होता है। सबसे ज़्यादा मैथ में पार्ट में काम करते हैं किसी भी डेटा को एंगल शो करके दिखाने में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देन उसके बाद समझ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही क्लास अटेंड करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़, इस चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर 91, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और चार्ट वाला आपका सब कुछ फिनिश हो जाएगा आपका प्रॉपर तरीके से। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।